छात्र की गिरफ्तारी की गई है। नीट मामले में इस वक्त ये बड़ा अपडेट, एक छात्र की गिरफ्तारी पावापुरी से की गई है जो एमबीबीएस का छात्र बताया जा रहा है। बिहार से 7 एमबीबीएस छात्र इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। 7 अभियुक्तों को रिमांड पर फिलहाल सीबीआई की टीम लेने वाली है और रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ करती हुई सीबीआई की टीम आपको नजर आएगी। आरोपी अवधेश के फोन से कई सुराग भी मिले और संवाददाता अमित हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, अब इस गिरफ्तारी के बाद से इसके तार कहां कहां तक फैले हैं, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, इसकी जानकारी संभवतः सामने आ पाएगी? बिल्कुल, देखिए इसकी पड़ताल जो है वो वैसे तो नालंदा पुलिस अपने स्तर से कर रही है और पहले भी की है। 2 मई की रात इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी 2 कार से। ये दोनों लग्जरी कार से 3 जो लोग थे वो वहां से गुजर रहे थे। जब नालंदा पुलिस वाहन चेकिंग लगाई थी तो ये लोग भागने लगे पुलिस को देख करके, जिसके बाद पुलिस ने चेज करके इन दोनों कार में सवार 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पहले डिटेन किया और फिर जब छानबीन की तो पाया कि इसमें एक जो है मेडिकल का स्टूडेंट है, बिम्स का एमबीबीएस का स्टूडेंट है। और जब मोबाइल को खंगाला गया तो उसमें से पाया गया कि जो नीट पेपर जो लीक हुआ है उससे जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो भी मिले अवधेश के मोबाइल से। और कार में जो है लाखों रुपए रखे हुए थे। उसके साथ साथ नीट के कई अभ्यर्थियों के जो है एडमिट कार्ड और दूसरे जो नीट एग्जाम जो 2026 जो कैंसिल हुआ है उसके दस्तावेज जो है वो पाए गए। जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पहले तो ये तीनों लोग जो है पुलिस को गुमराह करना चाहे, लेकिन फिर अवधेश जो है वो पुलिस के जो जांच थी जो लगातार पूछताछ की गई उससे वो सहम गया और अपनी उन्होंने गुनाह स्वीकार किया कि वो नीट पेपर लीक में शामिल है। और उसके बाद नालंदा पुलिस ने उसकी निशानदेही पे कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 तो अवधेश के साथ गिरफ्तार किए गए थे और बाकी जो 4 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी मोतिहारी, छपरा, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर से की गई है। फिलहाल इन सभी को जो है पुलिस ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है, सीबीआई सोर्सेस से जो जानकारी मिली है कि इन सभी 7 को सीबीआई जो है रिमांड पर लेगी और अपने स्तर से जो है पूछताछ करेगी। जो दस्तावेज इनके पास से पुलिस ने बरामद किए हैं, मोबाइल जो है उसकी भी जांच की जाएगी। साथ ही साथ जो दस्तावेज अन्य हैं उसकी पड़ताल करेगी सीबीआई और आगे जो जांच है उस दिशा में सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो अपने कदम बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि अवधेश जो है वो एमबीबीएस का छात्र है, बिम्स का छात्र है और कहीं कहीं तो नीट का एक नेक्सस चल रहा है, उसके तार। सवाल इसीलिए अमित कि ये 7 आरोपी जो इस वक्त गिरफ्त में हैं, सीबीआई उन्हें रिमांड पर लेने वाली है, तो कब तक रिमांड पर सीबीआई ले सकती है, इससे लेकर कोई जानकारी आ पा रही है? कि यह पूरा एक चैन ऑफ सिस्टम है जो काम करता है। जो पेपर लीक करने वाले सरगना होते हैं उन्हें ये पता होता है कि प्रिंटिंग कहाँ होगी, किस प्रिंटिंग के से संपर्क के पूरे जो मामला है उसकी जानकारी उन्होंने ली है। अब आगे जो है जो एफआईआर इन लोगों के विरुद्ध हुआ है उसके अवलोकन करेगी। उसके आधार पर आगे की जो कागजी कार्रवाई है वो करने के बाद कोर्ट में पिटीशन देगी सीबीआई और फिर कोर्ट जो है ग्रांट करता है इन लोगों का रिमांड तो सीबीआई जो है उसे रिमांड पर। बिल्कुल अमित, क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई है कि इन लोगों की भूमिका किस स्तर पर इस पूरे नीट पेपर लीक मामले में रही है? क्योंकि ये सभी बिहार के अलग अलग जिलों से ताल्लुक रखते हैं, कोई नालंदा से, कोई छपरा से, कोई मोतिहारी, सीतामढ़ी, ये कनेक्शन इनके बीच किस रूप में था? देखिए यही सबसे बड़ी जो है चैन ऑफ सिस्टम है जिसकी पड़ताल जो है वो नालंदा पुलिस भी अपने स्तर से की है और आगे भी कर रही है। सीबीआई भी इसी तार को जो है खंगालना चाहती और इसीलिए सीबीआई चाहती है कि सभी को रिमांड पर लेकर के सख्ती से पूछताछ की जाए। अपने तरीके से सीबीआई पूछताछ करेगी तो कई और राज्य जो है उसका खुलासा होगा। सबसे महत्वपूर्ण कि आखिर ये नालंदा क्यों गए थे पावापुरी में, जब पुलिस ने रोका तो पुलिस के डर से ये भागने लगे और जब पुलिस ने चेज करके इनको डिटेन किया तो ये खुलासा हुआ कि ये नीट पेपर लीक से ये जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, और अब जब सीबीआई ने इस पूरे मामले को अपने अंडर लिया है तो अब ये कब तक रिमांड पर आते हैं और पूछताछ में किस तरीके से ये पूरा नेटवर्क काम कर रहा था और इनके तार कहां कहां तक जुड़े हैं, इसे लेकर जानकारी सामने संभवतः आ पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। और नीट परीक्षा चूंकि रद्द हो चुकी है, 3 मई 2026 को ये नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा दोबारा अब कराई जाएगी। नई तारीख का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई को जांच सौंप दी है ताकि परीक्षा प्रणाली पर
लोगों का, छात्रों का भरोसा बना रहे। मई 2026 के लिए किया गया ये पुराना रजिस्ट्रेशन ही अगले एग्जाम के लिए, अगली परीक्षा के लिए मान्य रहने वाला है। छात्रों को दोबारा इसके लिए कोई आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने इसे साफ कर दिया है। परीक्षा फीस वापस की जाएगी। नई परीक्षा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आपकी ली जाएगी और ये भरोसा भी एक तरीके से कहीं ना कहीं जाहिर किया गया कि परीक्षा प्रणाली जो है वो बहुत पारदर्शी तरीके से होगी और आपके भविष्य के साथ कहीं कोई खिलवाड़ नहीं होगा। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई, जिसमें नीट पेपर लीक मामले में आरोपी धनंजय लोखंडे को गिरफ्तार किया गया है। नीट पेपर लीक मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार इस वक्त, जिसमें महाराष्ट्र के अहिल्या नगर से इस आरोपी को पकड़ा गया है। धनंजय की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के अहिल्या नगर से की गई है। तो नीट पेपर लीक मामले में देखिए कार्रवाई जो है वो इस वक्त तेज गति से चलती हुई और अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों की बात कर लीजिए, अलग अलग हिस्सों से एक एक करके अब जो लोग शामिल हैं उन तक पहुंचती हुई टीम। नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली में एनटीए मुख्यालय के बाहर एबीवीपी का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला और एनटीए मुख्यालय की सुरक्षा को इस विरोध की वजह से फिलहाल बढ़ा दिया गया है। एनटीए मुख्यालय के बाहर ये प्रदर्शन के साथ जो है तमाम लोगों की मौजूदगी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। इस वजह से भी सुरक्षा इंतजाम को और ज्यादा चौकस और पुख्ता किया गया है, क्योंकि यहां पर जो लोग आपके सामने मौजूद हैं एबीवीपी के तमाम कार्यकर्ता बताए जाते हैं, जो कि एनटीए मुख्यालय पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। तो नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन भी लिए जा रहे हैं। एनटीए मुख्यालय में पहुंची है सीबीआई की टीम और 5 सदस्यों की सीबीआई टीम एनटीए मुख्यालय में पहुंचकर इस वक्त गहनता से जांच में जुट गई है। एनटीए मुख्यालय से अधिकारियों की डिटेल जो है वो सीबीआई की टीम की तरफ से इकट्ठा की गई। सीबीआई की टीम एनटीए मुख्यालय में पहुंची और सीबीआई की इस टीम ने एनटीए के अधिकारियों से डिटेल लेने के लिए मुख्यालय में उनकी मौजूदगी आपको नजर आई होगी। यह भी कहा जा रहा है कि करीब 5 सदस्यों की यह टीम है और जो इस वक्त यहां एनटीए के मुख्यालय में सीबीआई की मौजूदगी के बाद एनटीए दफ्तर में हलचल जो है इस वक्त बेहद तेज नजर आती है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की टीम पहुंची है एनटीए मुख्यालय में। इस वक्त में देख सकते हैं सीबीआई की टीम यहां पे पहुंची है और ये कार जो है आप देख सकते हैं सीबीआई की टीम जो है बकायदा यहां पे पहुंची है। इसके साथ साथ दूसरी जो कार यहां पे देखा जा सकता है सीबीआई की, और यहां पे पहुंचने के बाद जिस तरह से अब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है और यहां पर जिस तरह से कह सकते हैं कि एनटीए के जो अधिकारी हैं उनसे इस मामले में जानकारियां जुटाई जा रही हैं, किस तरह से ये इस मामले की जानकारी मिली। जो पहली जानकारी जो है प्रश्न पत्र से जुड़े हुए, क्वेश्चन पेपर से जुड़े हुए जो तमाम जो पहली जानकारी है वो कैसे मिली, इस मामले में किन किन लोगों की भूमिकाएं जो है वो हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से सीबीआई इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है, कहा जा सकता है कि एनटीए से भी जुड़े हुए कई अधिकारी हैं, उससे बकायदा इस मामले में जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है और इस मामले में कई सरकारी और प्राइवेट लोगों की भी मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। सीबीआई के अधिकारी 5 सदस्यीय टीम यहाँ पे पहुंची और यहाँ पे तकरीबन 12:30 बजे के लगभग में पहुंची और पहुंचने के बाद एनटीए के से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनसे इस मामले में सवाल जवाब किया जा रहा है। जो आप दफ्तर देख रहे हैं ये एनटीए का है और यहाँ पर पहुंचने के बाद एनटीए के दफ्तर में ही आज तमाम जो जानकारियों को इकट्ठा किया जा रहा है सीबीआई के द्वारा और तमाम इनपुट्स को बाकायदा इकट्ठा किया जा रहा है और यहाँ पर काफ़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के लिए मौजूद हैं। लेकिन सीबीआई की जब टीम पहुंची है वो अब अलग अलग एंगल से इस मामले में जांच पड़ताल करेगी और ये जानने का प्रयास करेगी कि आखिर गुनाहगार कौन है। हालांकि इस मामले में 9 से ज़्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश चंद्र शर्मा के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो बिल्कुल नीट पेपर लीक मामले में इस वक्त 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया और अब एक्शन लगातार सामने आता हुआ, जिसमें सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि एमबीबीएस छात्र यश को हिरासत में लिया गया है। गुरुग्राम के फरूख नगर से यश को पकड़ा गया और राजस्थान पुलिस की एसओजी टीम की तरफ से गुरुग्राम में ये रेड की गई थी। यश का पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े होने का शक इस वक्त जाहिर किया जा रहा है। तो देखिए यश को फिलहाल पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। गुरुग्राम से यश को लिया गया है। बताया जा रहा है कि यह भी एमबीबीएस का छात्र है, जिसे
यहां पर फिलहाल गिरफ्त में लेकर पूछताछ की जा रही है कि आखिर इसका किस रूप में कनेक्शन या इस पूरे पेपर लीक मामले में किस तरीके की संलिप्तता या भागीदारी जो है वो रही है, और इस मामले को लेकर अब फिलहाल पूछताछ का दौर चलता हुआ। तो नीट पेपर लीक मामले में जयपुर से शुरू हुई जांच में अब महाराष्ट्र, हरियाणा समेत कई राज्यों तक अब इसके नेटवर्क का खुलासा सामने नजर आ रहा है। तो देखिए, नासिक महाराष्ट्र प्रिंटिंग प्रेस से चोरी की बात सामने आती हुई पेपर लीक गैंग का रूट मैप क्या, तो गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में डॉक्टर के पास पहले पेपर पहुंचता है, उसके बाद राजस्थान, हरियाणा से जयपुर पेपर को लाया जाता है। साथ ही साथ जयपुर में मनीष यादव, अविनाश लांबा को ये पेपर दिए जाते हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उसके बाद बिहार तक ये पेपर इस रूप में पहुंच जाते हैं। और देखिए, नीट पेपर लीक डिजिटल फॉर्म में पीडीएफ फाइल के रूप में लोगों तक पहुंचाए गए और इसीलिए अब तहकीकात का दायरा बढ़ता हुआ। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह कि एमबीबीएस छात्र यश के परिवार का बयान अब सामने आ चुका है। परिवार ने यश को बेकसूर बताया है। सोमवार की रात यश को पुलिस ने हालांकि पकड़ा था। राजस्थान पुलिस पहुंची और यश को अपने साथ लेकर गई। यश की मां और बहन राजस्थान के लिए फिलहाल रवाना हो चुकी हैं। नीट परीक्षा को लेकर जो पेपर आउट हुआ था उसको लेकर लगातार जांच चल रही है। ना सिर्फ राजस्थान की स्पेशल जो टीम है वो जांच कर रही है, बल्कि अब सीबीआई की भी एंट्री हो गई है और वो जांच कर रही है। इस पूरे मामले के तार गुरुग्राम के फरुखनगर से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं गुरुग्राम के फरुखनगर के गांव खुर्रमपुर में मौजूद हूं और ये गांव में जो ये घर है ये है यश नाम के एक छात्र का, जो कि एमबीबीएस का छात्र है और हिमाचल में इस वक्त वो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। जो राजस्थान पुलिस की जो स्पेशल टीम है वो सोमवार की रात यहाँ पहुंची थी और उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई है। और आरोप ये है कि जो नीट परीक्षा का जो पेपर था वो इस छात्र तक भी पहुंचा था और उसने भी सोशल मीडिया के माध्यम से बाकी छात्रों तक ये पेपर पहुंचाया था। इस तरह के आरोप लगे और उसके बाद स्पेशल टीम जांच कर रही है। और अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो परिवार के लोग तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई जी, क्या हुआ है बताओ। भाई हमारा लड़का गलत फंसाया जा रहा है मामला में कार्रवाई करनी चाहिए। भाई किसका है गलती, किसकी नहीं है। हमारे बच्चा को भाई छुटवाना चाहिए। देखो, तो क्या ये अकेला है परिवार में जो ये एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है और भी एक भाई है बड़ा, एक बहन है, माँ बाप है, एक दादी है। हाँ, तो परिवार में कौन कौन एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं? भाई उसका भाई बज रहा था, उसका भाई तो ये होटल वाला मुन्ना देखिए कोर्स कर रखे है और भाण बैरन भाई जज को करे, वकील को करे, कोर्स कर रही है। ये एमबीएस कर रहा था। तो यहाँ कब आई थी पुलिस, क्या कुछ हुआ था? परसों शाम ना ही बतावे लड़को मालिश हो नहीं सको, यो तो गलत फंसो से कति कति, मगर लड़को तो नहीं हो रही, लड़का बात भी ना और 3 दिन हो गया। बिल्कुल। तो जो गांव के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, उनका कहना है कि इस छात्र को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। हालांकि ये जांच का विषय है। जो राजस्थान की पुलिस की जो एसआईटी है या फिर जो सीबीआई है वो जांच करेगी, तो उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि किसकी गलती है और किसकी नहीं है। लेकिन फिलहाल गांव से हम कह सकते हैं कि यश नाम का जो छात्र है उसे एसआईटी की टीम अपने साथ ले जा चुकी है और अब उससे पूछताछ कर रही है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें काफिले में कम वाहनों की संख्या करने का निर्णय लिया गया है। डीजल और पेट्रोल बचाने को लेकर ये अपील इस वक्त, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी अब अपने काफिले में वाहनों की संख्या को कम करने का आदेश दे चुके हैं। वाहनों के कम इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। मंत्रियों और अधिकारियों से अतिरिक्त वाहन नहीं लाने की अपील की गई है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में सादगी अपनाने का निर्देश दिया गया है। आप ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें, बस और ऑटो के इस्तेमाल करते हुए नजर आए, ये भी अपील इसमें शामिल है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम संस्कृति अपनाने की सलाह दी गई। सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने का आग्रह भी इसमें शामिल है। महिलाओं को लेकर इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपए तक का अनुदान देने की बात भी सरकार की तरफ से सामने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों देश के सामने एक अपील रखी, जिससे उन्होंने कहा कि ईंधन की खपत कम करना जरूरी है और इसके बाद उनके पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील का असर
अब देश के अन्य दूसरे बड़े राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने खुद अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर एक मिसाल को पेश किया, जिसके बाद मुख्यमंत्रियों ने भी अपने अपने बेड़े में कटौती अब शुरू कर दी है। पीएम की अपील का असर अब बिहार में भी दिखाई देता है। राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री सभी अपने लंबे चौड़े काफिले को अब छोटा कर रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक में इसका असर दिखा, जब कई मंत्री कम गाड़ियों के साथ बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, यहां तक कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी। और बड़ी खबर आ रही है, पेट्रोल डीजल की अपील के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ा फैसला। पीएम मोदी के काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी गई है। 4 गाड़ियों के साथ कैबिनेट की बैठक में पहुंचते हुए नजर आए और पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में केवल 4 कारों के काफिले के साथ हिस्सा लिया। और काफिला बिल्कुल, जिसमें देखिए आपको लंबी कतार नजर आती होगी इससे पहले काफिले में गाड़ियों की, लेकिन आज सिर्फ 4 कारों के काफिले के साथ हिस्सा लेने पहुंचे। और संख्या, उन्होंने खुद एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि ये जो अपील है, ये जो आग्रह है, ये सिर्फ देश के लोगों से नहीं, उसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने काफिले के साथ कर रहे हैं और इसका असर अब दूसरे राज्यों में भी नजर आना शुरू हो चुका है। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने काफिले में गाड़ियां कम कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अमित शाह की तरफ से भी बड़ा फैसला हुआ, जिसमें पीएम की अपील के बाद कई मुख्यमंत्रियों ने भी अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर ली है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर बिहार विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार ने कहा कि सरकार ने गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। मंत्री भी इस दिशा में अब काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता भी ईंधन बचत को लेकर जागरूक हो रही है और प्रधानमंत्री के आह्वान का लाभ भविष्य में जनता को ही हासिल होगा। इसलिए हमें शुरू कर दिया हम लोगों ने है, गाड़ी की संख्या हम लोगों ने कम कर दिया है। हमारे माननीय मंत्री भी कम कर रहे हैं, बिहार की जनता भी सहयोग कर रही है। आने वाले समय में तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान का हम हैं और निश्चित तौर पर उसका एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है, उसका लाभ भी मिलेगा लोगों को और देश के हित में। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री के पेट्रोल बचाने की अपील और काफिले में गाड़ियों की संख्या कम करने के फैसले को अच्छा कदम बताया। उन्होंने कहा कि अगर सभी लोग इस तरह की पहल करें तो इसका बड़ा फायदा होगा। साथ ही उन्होंने भी ईवी वाहन के इस्तेमाल शुरू करने की बात कही। आज 150 करोड़ का देश हो गया। क्या मजाल है कि अगर देश की जनता नरेंद्र मोदी पर भरोसा करके अगर एक सप्ताह में एक दिन गाड़ी छोड़ देगा, ईवी चलाएगा, मंत्री संतरी काफिले को कम कर देंगे और ईंधन में जो चूल्हे में घर में लगता है, ईंधन में अगर इंडक्शन ले आएंगे, सोलर घर पे लगाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है वो हम आत्मनिर्भर होंगे और ये सबको मानना चाहिए। इसे पार्टी सरकार से ऊपर उठ के देखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील का असर अब बिहार सरकार के मंत्रियों पर भी दिखने लगा है। मंत्री लखिंद्र पासवान, संजय सिंह और संजय पासवान एक ही गाड़ी में महुआ हाजीपुर के लिए रवाना हुए। मंत्री लखिंद्र पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील का पालन किया जा रहा है और लोगों को भी इसे लेकर जागरूक होने की जरूरत है। पेट्रोल डीजल को कम जलाना है तो हम लोगों ने बिहार सरकार के माननीय पीएचडी मंत्री संजय सिंह और माननीय गन्ना मंत्री संजय पासवान और हम लोगों ने निर्णय लिया है कि महुआ कार्यक्रम में जाना है। एक ही गाड़ी का हम लोग उपयोग करेंगे और एक ही गाड़ी से चल रहा है। आज कैबिनेट के बैठक में भी माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने हम लोगों से यही बात रखा था और पुनः देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के भावनाओं के साथ हम सबों का भावना जुड़ा हुआ है।
वहीं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सीतामढ़ी पहुंचे। स्थानीय जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के आग्रह पर नीतीश कुमार सीतामढ़ी पहुंचे, जहां समर्थक और जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के आवास पर ही पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से मुलाकात की। इस दौरान जेडीयू के कार्यकर्ताओं को नीतीश कुमार ने संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री पद को छोड़ने के बाद पहली बार नीतीश कुमार सीतामढ़ी पहुंचे हुए थे। इस दौरान नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया और विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में विकासात्मक कार्य करने और उस प्रवृत्ति को बढ़ाने की नसीहत दी। और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। 2 चचेरी बहनों की शव की बरामदगी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। 12 और 7 साल के मृतकों की उम्र बताई जा रही है, जिनके शव की बरामदगी हुई है। बताया जाता है कि पूजा देखने के लिए दोनों बहनें निकली हुई थीं। गायब होने के 48 घंटे के बाद शव की बरामदगी हुई है। घर से 500 मीटर की दूरी पर ये शव बरामद हुए। बताया जाता है कि ईंट भट्ठा है, जहां पर पास में ही ये शव पड़े हुए थे। रामपुर हरी थाना क्षेत्र का ये मामला। जैसे ही लाश मिलने की सूचना लोगों को मिली, इलाके में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर जबरदस्त आक्रोश जाहिर किया। फिलहाल पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। आरा से बड़ी खबर, शादी समारोह अखाड़े में तब्दील हो गया। शादी समारोह में जमकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इस मारपीट में समारोह में भगदड़ जैसे हालत बन गए। कई लोग इस भगदड़ में घायल बताए जाते हैं। थाना परिसर के शिव मंदिर में शादी बाद में करवाई जाती है दूल्हा दुल्हन की और शाहपुर के शोभी टोला गांव की यह घटना।